इधर बंगाल में शपथ लेकर सीएम बने शुभेंदु अधिकारी, उधर टूट गया विजय थलापति का शपथ का सपना। आधी रात में विधायक ने दिया धोखा, पहली बार विजय की आंखों में आए आंसू। थलापति के सामने फिर आई 3 मुसीबत, बीजेपी के जाल में फंस गए विजय, आज की शपथ भी कैंसिल। अब कैसे सरकार बनाएगी टीवी के। उधर डीएमके और एआईएडीएमके खेल पलटने को तैयार। तारीख 9 मई, वक्त 11 बजे, जब बंगाल की धरती पर शुभेंदु अधिकारी शपथ लेकर नए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए थे, उसी वक्त पर विजय थलापति की आंखों में आंसू थे। उसी टाइम पर विजय थलापति को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी थी। राज्यपाल ने खुद 11 बजे शपथ लेने का आदेश जारी किया था, लेकिन आधी रात में ऐसा क्या हुआ जिसने विजय के सपने को चकनाचूर कर दिया। पर्दे के पीछे कौन है जो विजय को मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहता। विजय तीसरी बार राज्यपाल के पास पहुंचे, लेकिन तीसरी बार भी खाली हाथ रह गए। तमिलनाडु की सरकार का गठन यानी विजय का सीएम बनने का सपना एक फिल्म की स्क्रिप्ट बन चुका है, जहां विजय को एक के बाद एक झटका लग रहा है। आधी रात में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद राज्यपाल ने खुद विजय की शपथ पर ब्रेक लगा दिया। पहले वो देखिए, इसके बाद बताएंगे पर्दे के पीछे दिल्ली में बैठा वो शख्स कौन है जिसने अभी तक विजय को शपथ नहीं लेने दी। दरअसल 8 मई को विजय ने राज्यपाल के सामने 117 विधायकों का बहुमत पेश किया था। इनमें 107 विधायक टीवीके के थे, 5 कांग्रेस और सीपीआई और सीपीएम के 2-2 विधायक शामिल थे, और इनके अलावा एक विधायक एएमएमके का भी शामिल था। विजय ने पूरे 117 विधायकों का समर्थन राज्यपाल के सामने पेश किया था। इसके बाद राज्यपाल ने सुबह 11 बजे सरकार बनाने का आदेश दे दिया था, लेकिन इसके 1 घंटे बाद ही वो हुआ जिसने विजय की नींद उड़ा दी। एमएम के चीफ दिनकरन राज्यपाल के पास पहुंच गए और आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के विधायक के समर्थन पत्र में फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। उनके विधायक ने विजय को समर्थन नहीं दिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं अपने विधायक को प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने पेश करूंगा। हम डीएमके के साथ हैं, विजय के साथ नहीं। रात 12 बजे के बाद दिनकरन ने अपने विधायक कामराज को राज्यपाल के सामने पेश कर दिया और साफ कहा विजय ने जो समर्थन पत्र दिया है उसमें फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बाद राज्यपाल ने आधी रात में ही विजय को झटका दे दिया और कहा आपके पास सिर्फ 116 विधायक हैं, जब तक बहुमत पूरा नहीं होगा सरकार नहीं बनेगी। राज्यपाल के शब्द सुनते ही विजय के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उनकी पूरी पार्टी और परिवार सुबह शपथ की तैयारी कर रहा था, लेकिन राज्यपाल ने साफ इनकार कर दिया। जैसे ही विजय को झटका लगा, दूसरी तरफ फिर से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन की चर्चा शुरू हो गई। दोनों पार्टियों ने विधायकों के साथ चर्चा शुरू कर दी। अब सवाल यह है वो शख्स कौन है जो विजय की शपथ को बार बार रुकवा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा कई बार देखा गया है जब किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था तो उस राज्य के राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ यही हुआ था, लेकिन विजय पर पूर्ण बहुमत साबित करने का दबाव है। अब कांग्रेस ने राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस ने कहा है बीजेपी और डीएमके ये सारा खेल रच रही हैं ताकि विजय कांग्रेस के गठबंधन से सरकार न बना सके। अब देखना दिलचस्प रहेगा विजय की किस्मत आगे कौन सा मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट।